एमए हिंदी उत्तरार्ध के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं JP बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उन दिशाओं या प्रकारों पर चर्चा की, जिनमें हमने अर्थ विस्तार पर चर्चा की, उसके बाद अर्थ संकोच पर हमने चर्चा की। आज हम उसका जो तीसरा प्रकार है अर्थादेश, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थादेश जो है वो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या प्रकार में से तीसरा रूप है, और अर्थादेश का जो तात्पर्य है वह है भाव साहचर्य के कारण कभी कभी शब्द के प्रधान अर्थ के साथ एक गौण अर्थ भी चलने लगता है। शब्द का प्रधान अर्थ तो होता ही है, लेकिन उस प्रधान अर्थ के साथ साथ शब्द का एक गौण अर्थ भी वहाँ पर चलता है। कुछ दिन में ऐसा होता है कि प्रधान अर्थ का धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और गौण अर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ के लोप हो जाने के कारण तथा उस शब्द के नवीन अर्थ के आ जाने के कारण वो जो अवस्था होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थादेश कहते हैं। ऊपर हम कई शब्दों पर चर्चा कर चुके हैं। पहले के व्याख्यानों में हमने कई शब्दों पर इसके ऊपर चर्चा की है। उनमें से एक शब्द हम फिर लेंगे उदाहरण के लिए, और वो शब्द है गंवार। गंवार शब्द ले चुके हैं। यहाँ हम यह भी देख चुके हैं कि गांव वाला अथवा गांव का लड़का अर्थ का वाचक शब्द धीरे धीरे असभ्य का वाचक हो गया, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि गांव वाला या जो गांव का लड़का है उसको पहले गंवार कहा जाता था, तो ये उसके साथ बिल्कुल अत्याचार होता था, क्योंकि गांव का लड़का है तो गांव का लड़का होने से ही क्या हम उसे गंवार कह देंगे, या गांव का लड़का होने से ही या गांव का होने से ही क्या हम उसे गंवार मान सकते हैं? क्योंकि ग्रामीण जो प्रतिभाएं हैं वो गुदड़ी के लाल गांव में ही निवास करते हैं, गांव में अधिकतर रहते हैं, क्योंकि 80-90% जो भारतीय जो ग्रामीण जनता है वो गांव में निवास करती है। और आजकल हर जो सर्विस है, हर जो सेवा है, उस सेवा में जो ग्रामीण जो छात्र हैं, ग्रामीण जो लड़के हैं, वो बढ़ चढ़ करके यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए हम उन्हें क्या नहीं कह सकते, गंवार नहीं कह सकते। तो गंवार जो शब्द है ये धीरे धीरे जो गांव के लड़के के लिए और एक गांव वाला जो है उसके लिए ये प्रयोग में लिया जाता था, तो ये धीरे धीरे उसका चलन बंद हुआ, वह अर्थ उसका लोप हुआ, और उसके स्थान पर अब वह जो है किसके अर्थ में यहाँ प्रयुक्त होने लग गया कि जो असभ्य है। और असभ्य कोई भी हो सकता है, ये असभ्य होने के लिए गांव का होना जरूरी नहीं है। असभ्य गांव का भी हो सकता है और शहर का भी हो सकता है। यानी जो असभ्य है, जिसमें सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है, उस असभ्य व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, गंवार कह सकते हैं। और यहाँ असभ्य का यह जब वाचक हो गया तो इसका उदाहरण असुर का दिया जा सकता है। ऋग्वेद की प्रारंभिक की ऋचाओं में यह देववाची शब्द है, पर बाद में राक्षसवाची हो गया। यानी असुर जो है वो देववाची शब्द था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उसके अर्थ का लोप हुआ तो वही क्या किसका वाची हो गया, यानी राक्षस का वाची हो गया। और वर का अर्थ देववाची से राक्षसवाची हो गया। वर का अर्थ है श्रेष्ठ था, पर अब इसका प्रयोग दूल्हे के लिए होता है। स्वयं दूल्हा शब्द भी इसी प्रकार का है। इसका मूल अर्थ क्या होगा, दूल्हा, यानी मूल अर्थ जो जल्द न मिले, दूल्हा यानी जो जल्द न मिले, यानी दुर्लभ, दुर्लभ था, पर अब यह वर के नवीन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। इसके ऐसे कई अनूठे उदाहरण हैं जो हम इसके लिए ले सकते हैं। और जो अर्थ था और बाद में क्या हुआ, या जो शब्द का जो मूल अर्थ जो होता है उस मूल अर्थ को लोग छोड़ देते हैं और उसका कोई अन्य ही अर्थ वो ग्रहण कर लेते हैं।
इसका इसके जो कई उदाहरण हैं वो मैंने आपको पिछले व्याख्यानों में दिए हैं। इसी तरह से ईरानी शब्द है और वह है देहकान। देहकान का मूल अर्थ देहात का बड़ा ताल्लुकेदार है, पर उर्दू तथा फारसी गुजराती में देहकानी का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। अशोक देवानाम प्रियम कहा जाता था, पर बाद में इसका अर्थ मूर्ख हो गया। संस्कृत का वाटी का शब्द बंगला में बाड़ी हो गया और उसका अर्थ बगीचे से हटकर घर हो गया। बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध कहलाते हैं, पर बुद्धू जो उसी का रूपांतर है का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। जंघा मूलतः जंघा घुटने के नीचे का भाग होता है और अब वह घुटने का ऊपर का भाग माना जाता है। दुहिता मूल अर्थ दूध दूहने वाली और बाद में पुत्री, चाहे वह दूध दूहे अथवा नहीं। आकाशवाणी मूलतः इसका जो अर्थ था, शाब्दिक जो अर्थ था वो देववाणी से होता था, लेकिन अब इसका जो अर्थ है वो रेडियो हो गया। तटस्थ यानी तट पर स्थित। तटस्थ का तात्पर्य जो होता है वो है तट पर स्थित, यानी जो तट पर स्थित है वो तटस्थ शब्द है। और यहाँ अब किसी का भी पक्ष न लेने वाला, यानी तटस्थ व्यक्ति किसी का भी पक्ष नहीं लेने वाला। मुहावरों में भी यह प्रवृत्ति मिलती है, जैसे तिलांजलि देना मूलतः मृत्यु के बाद हाथ में तिल और पानी लेकर मृतक के नाम पर वो दिया जाता था, उसको अब छोड़ देना, ये इसका अर्थ हो गया है। खाट खड़ी करना मूलतः किसी के मरने पर उसकी मृत्यु होने के संकेत स्वरूप उसकी खाट उल्टी खड़ी कर दी जाती थी। अब दुर्दशा करना, खाट खड़ी करना यानी मुहावरे का अर्थ क्या है? दुर्दशा करना अथवा ऐसी तैसी कर देना, ये इसका अर्थ हो गया है। अर्थादेश के आगे प्रिय विद्यार्थियों, अर्थादेश के आगे कई भेद किए जा सकते हैं। यहाँ दो आधारों पर भेद किए जा रहे हैं और सबसे पहला हम भेद कर सकते हैं सूक्ष्मता या स्थूलता के आधार पर। शब्दों का अर्थ बदलते बदलते कभी तो सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है और कभी स्थूल से सूक्ष्म। इस आधार पर अर्थादेश दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है सूक्ष्मीकरण, जैसे कुर्सी। कुर्सी का जो अर्थ है वो पद से लेते हैं और हाथ लंबे होना, पहुंच होना। पानी का तात्पर्य हम इज्जत से लेते हैं और आंख की किरकिरी होना यानी आंख में खटकने वाला, बुरा लगने वाला। नाक का बाल अत्यंत प्रिय। पर्दा दुराव छिपाव रखना, पर्दा रखना, दुराव छिपाव रखना। और रोटी जीविका। जहर यानी बुरा, मेरा कहना तो तुम्हें जहर लगता है, बुरा कहना। और हृदय अंग विशेष। विशाल हृदय अथवा हृदय पक्ष जैसे प्रयोगों में इनमें कुछ में अर्थ विस्तार की भी गंध आ सकती है। और दूसरा जो इसका प्रकार है अर्थादेश का, पहला तो है सूक्ष्मता के आधार पर सूक्ष्मीकरण और दूसरा है स्थूलीकरण। जैसे देवता शब्द मूलतः है देव परस्ता यानी देवत्व, और देव ये इसके अर्थ में अब प्रयुक्त होता है। फिर है अगला शब्द है यौवन, भाववाचक संज्ञा है यौवन। स्तन सामग्री मूलतः संचय, चीजें या वस्तुएं। लिंग पुरुष चिन्ह। पुराण यानी प्राचीन। पुराण ग्रंथ उपनिषद गुरु के चरणों के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठना। ग्रंथ विशेष। मिठाई मूलतः है मिठास, मिष्ठान। खटाई मूलतः खटास, आम आदि से बनी हुई वस्तु। इनमें कुछ में अर्थ संकोच की भी गंध आ सकती है। वस्तुतः सूक्ष्म अपेक्षाकृत विस्तृत तथा स्थूल अविस्तृत होता है। और दूसरा है इसका अपकर्षोत्कर्ष के आधार पर। शब्दों का अर्थ परिवर्तित होते होते सामाजिक दृष्टि से कभी तो ऊपर उठ जाता है और कभी ये ज्यों का त्यों ही बना रहता है, कभी नीचे गिर जाता है। और अर्थोत्कर्ष अर्थ का बदलते बदलते सामाजिक दृष्टि से
पहले से अधिक उन्नत हो जाना। और साहस, जैसे संस्कृत में बहुत अच्छा शब्द नहीं था, उसका अर्थ लूट, हत्या, चोरी, व्यभिचार आदि था। स्मृतियों में उसकी गणना अपराधों में की गई है और मनुष्य मारणे, चोर्ये, परदाराभि मर्सनम, पारुष्य, मुभयम, चैनीम साहसम, नया च्युतविधम वृद्धम बृहस्पति स्मृति। किंतु अब साहस का अर्थ हिम्मत है। वो अर्थ यहाँ परिवर्तन हुआ, अर्थ का लोप हुआ और उस अर्थ परिवर्तन का लोप, अर्थ का लोप होते ही उस शब्द का अर्थ भी क्या हुआ, परिवर्तित हो गया। किसी को साहसी कहा जाए तो वह उस अपनी प्रशंसा समझकर प्रसन्नता से फूला नहीं समाएगा। जैसे संस्कृत का एक शब्द है और उस शब्द का जो लोग अर्थ नहीं जानते हैं, अगर हम उनको संस्कृत में वो शब्द कहें तो संस्कृत का ये है शब्द बोलने में और उच्चारण में बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे अगर हम किसी को व्यंग्य में ये बात कहें कि बैसाख नंदन, तो जैसे नंद नंदन है, श्री कृष्ण है, वैसे अगर हम किसी को बैसाख नंदन कह दें तो बैसाख नंदन शब्द को सुन करके वो हर्ष और प्रसन्नता से फूला नहीं समाएगा। लेकिन जब वह उसका वास्तविक अर्थ जानेगा तो बैसाख नंदन किसे कहा गया है, गधे को, तो अर्थ जान करके उसको क्या होगा, विस्मय होगा। करपट का अर्थ संस्कृत में फटा पुराना कपड़ा होता था, यानी पटश्चर जीर्ण वस्त्रम समो लक्त कर पटो। अमर कोश में ये ऐसा इसका उल्लेख मिलता है। अब करपट से ही विकसित कपड़ा का प्रयोग अच्छे वस्त्र के लिए भी होता है। मुग्ध का संस्कृत में अर्थ है मूढ़ अथवा मूर्ख था और वो देव ने अपनी व्याकरण का नाम मुग्ध बोध रखा था, अर्थात जो मूढ़ को भी बोध करा दे, ज्ञान करा दे, मूर्ख को भी जो ज्ञान करा दे। अब मुग्ध में मूढ़ता बिल्कुल नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी अच्छाई पर मुग्ध हो सकता है और सभ्य का सीधा अर्थ था सभा के योग्य अथवा सभा में बैठने योग्य। अब सभ्य एक प्रशंसा सूचक शब्द हो गया है। गोष्ठी का मूल अर्थ जो है वह गो के रहने का स्थान, और भोजपुरी में आज भी गाय भैंस के आराम करने की जगह को क्या कहते हैं, घोट्टा कहते हैं। अब गोष्ठी पशुओं की न होकर विद्वानों, साहित्यकारों तथा कवियों की होती है। यास्क के अनुसार कक्ष पहले घोड़े के कक्ष काख को कहते थे, बाद में साहचर्य के आधार पर आदमी के कक्ष के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। ज्यों का त्यों, जैसे वाटिका, बगीचा का बंगला में बाड़ी हो गया, घर ठाकुरवाड़ी, ठाकुर का घर या मंदिर। अर्थापकर्ष, अर्थ का उन्नत से अवनत हो जाना, ये क्या कहलाता है, अर्थापकर्ष कहलाता है। पाखंड मूलतः सन्यासियों के एक संप्रदाय का नाम था और अशोक इनका बड़ा आदर करता था तथा इन्हें दान देता था। अब पाखंड ढोंग का वाचक हो गया है। पुंगव मूल अर्थ था श्रेष्ठ, पुंगव का मूल अर्थ था श्रेष्ठ, और अब उसी से पोंगा, और पोंगा हम किसे कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को। हरिजन मूल अर्थ क्या था, भक्त, हरि का जन यानी भगवान का भक्त, और अब क्या हो गया उसका अर्थ, अछूत से उसका अर्थ ग्रहण कर लिया गया, तो ये भी बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। बौद्ध मूल अर्थ बुद्ध का अनुयायी इसी से बना है, यानी बुद्धो, और वज्रवतुक मूल अर्थ पक्का ब्रह्मचारी। अब बजरभट्ट इसका अर्थ ग्रहण किया जाने लगा है। मूर्ख, बजरभट्ट का मतलब होता है मूर्ख। नग्न लुंचित पहले जैन साधुओं के लिए आदर के साथ प्रयुक्त, अब इन्हीं का विकास है नंगा लुच्चा, लफंगा। देवानाम प्रियम मूलतः महाराज अशोक जी जो देवी को प्रिय थे, बाद में संस्कृत में ही मूर्ख इसका अर्थ ग्रहण किया जाने लगा। फिर है वाग्भाग के आधार पर, जैसे बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है किंतु अवधि में विशेषण है। बुढ़ापा मनई, बूढ़ा मनुष्य, बुढ़ापा मनई यानी बूढ़ा मनुष्य। अब ये अर्थ परिवर्तन के जो ये समस्त कारण हैं, उन कारणों में हमने 3 कारणों पर व्याख्यान में
विस्तृत रूप से चर्चा की, बहुत सारे उदाहरण भी आप लोगों को गिनाए, और हिंदी के ऐसे कई शब्द आपको मिल जाएंगे जो पहले कुछ उनका अर्थ और होता था, फिर वो अर्थालोप हुआ और उस अर्थालोप के साथ ही कोई नया शब्द उनकी जगह यहाँ अपना स्थान लेकर के यहाँ आ गया। तो यहाँ अर्थ का विस्तार होता है, अर्थ का संकोच होता है और अर्थादेश होता है। यह अर्थ परिवर्तन की दिशाएं या प्रकारों में 3 प्रकार यहाँ सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अब इसके आगे हम अगले व्याख्यान में आपसे जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो अर्थ परिवर्तन से ही संबंधित विषय है, और वह है अर्थ परिवर्तन के कारणों का आधार क्या है। अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं उन कारणों का आधार क्या है, आखिर वो अर्थ परिवर्तन कैसे संभव होता है और अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं। उन कारणों पर हम अगले व्याख्यान में आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।